नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साहित्य की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। चाहे आप रीट की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है समान रूप से। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा महाकवि माघ के विषय में। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका से हर टॉपिक को समझाता हूं। दोस्तों लगातार हमारे जो वीडियो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। दोस्तों आपको सारे वीडियो लगातार मिल रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि सारी क्लासेज आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के, ऐसे मैं आपको अलग से क्लियर कर दूंगा इस। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें सारे बिंदुओं पर हम आपको मतलब बताएंगे किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पहले आए हुए हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महाकवि माघ। माघ बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं दोस्तों, तो इनके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है, यानी महाकवि माघ को घंटा माघ के नाम से भी जाना जाता है। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि माघ को कौन सी उपाधि दी गई है, तो घंटा की उपाधि दी गई। घंटा, अब घंटा की उपाधि क्यों दी गई है, घंटा माघ की उपाधि क्यों दी गई है इनको, वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा आगे। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें एक बिंदु आता है, भारवी के अनुगामी कवि हैं माघ। जो माघ हैं वो भारवी के अनुगामी कवि हैं, यानी कि इन्होंने भारवी जी का अनुगमन किया है। भारवी जी और जो माघ हैं, इन्होंने जो रचना की है इनमें काफ़ी समानता है, बहुत चीज़ें इसमें मैच करती हैं। इसीलिए तो कहा है कि भारवी जी के ये अनुगामी कवि हैं। मान लो पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन भारवी जी के अनुगामी कवि के रूप में माने जाते हैं, तो आपको बताना होगा यहां पर महाकवि माघ। ठीक, इसके बाद में आगे है इसमें, राजस्थान के प्राचीनतम या प्रथम या प्रतिनिधि या सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा महाकवि माघ को माना जाता है। अब देखो इसमें से कई तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया उन्होंने कि निम्न में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम महाकवि हैं या कवि के रूप में मानते हैं, तो माघ उत्तर आएगा। प्रथम कवि के रूप में माघ आएगा राजस्थान के। इसके बाद में राजस्थान में प्रतिनिधि कवि के रूप में किसे मानते हैं, तो माघ आएगा। सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसे माना जाता है, तब भी उत्तर हमारा माघ आता है। ये राजस्थान की हम बात कर रहे हैं विशेष रूपेण, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें है कि उपनाम क्या है इनका, महाकवि माघ से उपनाम किम, महाकवि माघ का उपनाम क्या है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उपनाम में याद रखना है पंडित कवि, उपनाम है इनका पंडित कवि। पंडित कवि किसका उपनाम है, पंडित कवि किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो महाकवि माघ को क्या उपनाम दिया है, पंडित कवि का। आगे है समय की बात, महाकवि माघ का समय कितना माना जाता है, कितना इनका समय स्वीकार किया जाता है, ये हमारे सामने सवाल आता है। तो उत्तर याद रखना है आपको, 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आसपास में लमसम बता रहे हैं। माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, 675 ईस्वी, ठीक है ना। ये समय की बात हो जाती है। इसके बाद में आगे कुछ विशेष बातें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। हम पहले माघ के विषय में बताएंगे, उसके बाद में फिर इनका जो ग्रंथ है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ महाकवि माघ के जीवन से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, जो पूछने की संभावना है, वो मैं सब आपको बता रहा हूं। देखिए लिखा है, चित्र काव्य या चित्रालंकार का प्रयोग किया है। श्री माघ ने चित्र काव्य या चित्रालंकार का प्रयोग किया है। अब चित्र काव्य और चित्रालंकार क्या होता है, इससे पहले मैं कृतार्जुनीय में बता चुका हूं आपको।
हमने आपसे कहा कि चित्रालंकार या चित्र काव्य के अंतर्गत किसी एक व्यंजन वर्ण को लेकर के पूरे श्लोक या पद्य की रचना की जाती है। इसमें लगातार पूरा केवल एक ही उसमें आपका व्यंजन वर्ण मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा अलग से। जैसे उसमें हमने आपको न वाला बताया था, न नो नुन्नो नुन्नो नो ना 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 ननु, ये हमने भारवी जी का बताया था। इसी तरह इन्होंने भी रचना की है। किसने? माघ ने भी रचना की है इस तरह की। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है जन्म स्थान। अब बात आती है माघ का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, इस तरह हमारे सामने सवाल होता है। तो उत्तर याद रखना है भीनमाल, जालौर के अंदर है, राजस्थान में जालौर जिला है, उस जालौर के अंतर्गत आता है भीनमाल। उस भीनमाल को श्रीमाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमाल। या तो आप भीनमाल याद रखो या फिर श्रीमाल याद रखो आप। तो भीनमाल या श्रीमाल जालौर के ये रहने वाले हैं, जन्म स्थान है इनका। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं माघ जी। आगे सुनो, आगे बात आती है ये किस जाति के हैं, माघ किस जाति के हैं। तो याद रखना है श्रीमाली ब्राह्मण जाति के हैं। ये श्रीमाली ब्राह्मण जाति के हैं श्री माघ। इसके बाद में है किसके उपासक हैं, माघ किसके उपासक हैं। तो माघ हैं सूर्य के उपासक, सूर्य के उपासक हैं माघ। और इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये विष्णु के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के ये परम भक्त थे। और उपासक की बात करें तो ये भगवान सूर्य के उपासक थे। ऐसे आगे चलिए, आगे है इनकी मृत्यु की बात आती है कि इनकी मृत्यु जो हुई है वो कहाँ हुई और किस कारण से हुई। ये दो बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो मृत्यु हुई है धारा नगरी के अंदर। कहाँ पर हुई है? धारा नगरी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। और मृत्यु का कारण माना जाता है पादशोथ रोग, यानी एक रोग होता है पादशोथ, उस पादशोथ रोग से इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो ऐसे हमें याद रखना होगा कि महाकवि माघ की मृत्यु पादशोथ रोग से होती है, ऐसे। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है इनके पिता का नाम। ये भी सवाल पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, इनके मतलब विशेष उपाधि कौन सी है, इसके अलावा इनका ग्रंथ है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। ऐसे अब देखिए यहाँ याद रखना है पिताजी का नाम दत्तक। क्या याद रखना है? दत्तक सर्वाश्रय। अब दत्तक सर्वाश्रय, ये सर्वाश्रय जुड़ा हुआ है, ये इनकी उपाधि है। सर्वाश्रय इनकी उपाधि है पिताजी की। इस बात को ध्यान रखना आप। यहां पर जो पिताजी को सर्वाश्रय कहा जा रहा है ना, ये पिताजी की उपाधि है। नाम तो इनका दत्तक है। तो यदि एग्जाम में आता है कि मागस्य पितुर नाम किम, तो उत्तर हो जाएगा दत्तकः। दत्तकः। कभी कभी सर्वाश्रय भी आ सकता है क्योंकि सर्वाश्रय इनके पिताजी की उपाधि है। तो उससे भी आप पकड़ लेना कि भाई ये किसकी बात चल रही है, क्योंकि सर्वाश्रय उपाधि सिर्फ किसको दी गई है? दत्तक जी को दी गई। और दत्तक है श्री माघ के पिताजी। अब सर्वाश्रय की उपाधि जो दी गई है वो क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है क्योंकि ये बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति थे, सभी को आश्रय देने के कारण, यानी सभी लोगों को आश्रय दिया करते थे, इसीलिए उनको ये वाली उपाधि दी गई है सर्वाश्रय। सभी को आश्रय देने के कारण इनके पिताजी को सर्वाश्रय की उपाधि दी जाती है। ये बात आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है इनके पितामह कौन थे? पितामह थे सुप्रभदेव। सुप्रभदेव इनके पितामह थे। कौन थे? इनके पितामह। अब इनके पितामह के बारे में थोड़ा सा जान लो। इनके जो पितामह सुप्रभदेव हैं, ये गुजरात के राजा बर्मलात श्री वर्मल के दीवान या सर्वाधिकारी या प्रधानमंत्री या महामंत्री थे। ठीक है। तो ये भी कम नहीं थे भाई, बहुत बड़े परिवार से थे ये व्यक्ति, ऐसे आपको समझना है यहाँ। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हमने लिखा है शैली, क्योंकि शैली भी पूछी जाती है। हमने जो जो मतलब बातें लिखी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने वो ही लिखा है यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है और पहले पूछ लिया गया है, वो ही मैटर मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो शैली की बात करें तो इनकी जो शैली है वो कहलाती है अलंकारवादी शैली।
कौन सी शैली कहलाती है? अलंकारवादी शैली कहलाती है इनकी। अब आप जानते हो भाई अलंकारवादी शैली वैसे देखी जाए तो कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अलंकारों का प्रयोग होता है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े अलंकार युक्त शब्द या पदों का इसमें प्रयोग आपको मिलेगा, कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। इस तरह से आपको याद रखना इनकी शैली अलंकारवादी है। इसके बाद में रीति की बात करें तो इनकी रीति गौड़ी मानी जाती है। कौन सी रीति? गौड़ी रीति मानी जाती है। अब गौड़ी रीति तो आप जानते ही हैं भाई, गौड़ी रीति आप समझ जाओगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा अलंकारवादी क्या चीज है। गौड़ी रीति का मतलब होता है समास बहुलता। समास बहुलता, जहां पर समास की बहुलता पाई जाती है वो गौड़ी रीति होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको रीति बताई थी, वहां पर मैंने डिटेल से रीतियों के विषय में बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे चलिए, छंद। छंद इनका जो प्रमुख छंद है वो है मालिनी छंद। कौन सा है? मालिनी छंद है इनका प्रमुख छंद। वैसे तो और भी छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन प्रमुख छंद भाई हर कवि के लिए कोई ना कोई छंद प्रिय होते हैं जिनका वो ज्यादा प्रयोग करते हैं। इस तरह से मालिनी छंद इनका प्रिय छंद मान सकते हैं या प्रमुख छंद इनको हम कह सकते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इनकी उपाधि से रिलेटेड प्रश्न आता है कई बार, उपाधि। तो यहां पर देखिए इनको घंटा की उपाधि दी गई, यानी घंटा माग ऐसा इनको कहा जाता है। तो इनकी उपाधि दी गई है घंटा माग की। तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में आपको कि इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं, अलग अलग कवि की उपाधियों के विषय में आपको मैं बता दूंगा। और भी जो विशेष छोटे छोटे तथ्य हैं हमारे, उनका मतलब छोटा छोटा वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा नवंबर के महीने में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा मित्रों। अब देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि घंटा माग की जो उपाधि इनको दी गई है उसके पीछे कोई वजह थी, उस कारण से इनको घंटा माग की उपाधि दी जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। यहां पर एक श्लोक मैंने लिखा है, इसी श्लोक के विषय में थोड़ा सा बता रहा हूं कि 5वें सर्ग के अंदर, इसमें जो 5वां सर्ग है शिशुपाल वध के अंदर इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, एकमात्र रचना है इनकी, तो उस रचना के अंदर 5वां सर्ग जो है, उस 5वें सर्ग के अंदर रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। किसका आता है? रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। मैं यहां लिख रहा हूं रैवतक पर्वत का जो वर्णन आता है उसमें सूर्योदय व चंद्रास्त के समकालिक होने का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः स्वर्ण व रजत से निर्मित घंटा माना गया है। यानी वहां पर क्या किया है? सूर्योदय और चंद्रास्त, यानी एक तो सूर्योदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रास्त हो रहा है, तो दोनों के समकालिक होने का वर्णन वहां पर किया गया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो सूर्य है वो तो सोने का बना हुआ है और चंद्रमा रजत से निर्मित घंटा है। यानी दोनों को घंटा की उपाधि देकर के वहां पर समझाया है, बताया है, दोनों को घंटा माना है, इसलिए माग को घंटा माग की उपाधि दी गई है। ऐसा आप यहां समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड यहां पर मैंने श्लोक भी लिखा है, जिस श्लोक के कारण इनको घंटा माग की उपाधि दी गई है वो आपको पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है आपके सामने, आप यहां देख सकते हैं। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिं रुचौहिं धाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबि घंटा द्वय पारिवारित वारिंद्र लीलाम। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा वो श्लोक है जिस श्लोक के कारण श्री माघ को क्या दी गई है? घंटा माघ की उपाधि दी गई है। इसलिए आपको इसकी 1-2 लाइन तो याद रखनी ही चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों अभी आपने देखा, तो हमने ये श्लोक आपको बोलकर बताया कि किस तरह से इनको उपाधि दी गई है। तो ये वही श्लोक है जिस श्लोक के कारण इनको घंटा माग की उपाधि दी जाती है। अब चलिए इसका मैं अर्थ भी समझा देता हूं कि भाई इसमें क्या बताया गया है, थोड़ा सा जान लो जिससे कि आपको पता चल जाएगा। इसमें कहा गया है कि उदयति विततोर्ध्व रश्मिरज्जा, लंबी लंबी और ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य के उदय और चंद्रमा के अस्त होने के समय यह पर्वत लटकने वाले 2 घंटाओं से युक्त हाथी के समान सुशोभित
हो रहा है। देखिए पर्वत का कितना सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है इस श्लोक में, इसीलिए तो यहां उनको घंटा माघ की उपाधि दे दी जाती है। तो मैंने अर्थ समझा दिया है कि क्यों इनको घंटा माघ की उपाधि दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलो। आगे देखिए इनकी रचना की बात आती है कि इनकी रचना कौन सी है। तो इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है, नाम है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध अपने आप में बहुत ही अच्छी रचना है और बहुत ही फेमस रचना है शिशुपाल वधम। नाम से पता चल रहा होगा इसमें शिशुपाल का वध किया जाता है, इसीलिए नामकरण हो जाता है शिशुपाल वधम। अब क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो सब कुछ हम शिशुपाल वध रचना के अंदर जानेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे वहां पर। तो अब तक जो कुछ मैंने बताया वो आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसमें, क्योंकि हमने एक एक लाइन मोस्ट छांट करके लिखी है। यहां पर कोई भी फालतू की यहां पर एक भी लाइन आपको नहीं मिलेगी, एक भी मैटर आपको फालतू का नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा गारंटी से, ये हम आपको वादे के साथ कह सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि वास्तव में सर ने बताया वो तो काफी कमाल का मैटर है। ये आप एग्जाम में जाओगे तब पता लगेगा। इसलिए पूरा देखा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार आपको इस तरह का मैटर मिलेगा। ये आप विश्वास रखें, पूर्ण रूप से आपको सारा मैटर दिया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। यहां पर देखिए प्रशस्ति कथन हमने कुछ लिखे हैं। श्री माघ के विषय में कुछ प्रशस्ति कथन भी कहे गए हैं। अब वो कौन कौन से प्रशस्ति कथन हैं उनको भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। प्रशस्ति कथन या हम कह सकते हैं प्रशस्तियां, महाकवि माघ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रशस्तियां प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध कथन हैं जिसमें प्रशंसा की गई है इनकी, वो कथन है, उनको प्रशस्तियां हम कह सकते हैं। सबसे पहले लिखा गया है माघे संति त्रयो गुणाः। तो ये इनकी एक प्रकार से प्रशस्ति कथन है, यानी इसमें इनकी प्रशंसा छुपी हुई है। माघे संति त्रयो गुणाः, आपने सुना होगा कि जैसे कि भारवीर अर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। ये आपने एक श्लोक सुना होगा। इस श्लोक में क्या बताया गया है सुनिए। इसमें कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा तो कालिदास की प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, और भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। इसके बाद में है दंडिना पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। बात समझ में आई? तो कालिदास का उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, और दंडिना पद लालित्य, और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। अब आगे सुनो, आगे कह रहे हैं माघे संति त्रयो गुणाः। कितनी बड़ी बात कही है माघ के विषय में। कहा कि ये तीनों जो गुण हमने बताए हैं कालिदास, भारवी और दंडी के अंदर, ये तीनों के तीनों गुण माघ में समाहित हैं। यानी माघ के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान मिलते हैं, ये तीनों गुण माघ में मिलते हैं। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों के तीनों विद्यमान हैं इसमें। तो आप बताइए कि कौन श्रेष्ठ होगा फिर इसमें। एक तो अलग अलग है और एक तीनों के गुण एक में ही समाहित हैं, तो अपने आप ही वो श्रेष्ठ हो जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि माघ त्रिगुणाधिपति कहलाते हैं, यानी तीन गुणों के अधिपति कहलाते हैं माघ। तीन गुण का मतलब उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। आगे चलो, अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलो, आगे लिख रहे हैं माघे मेघे गतम वयः, माघे मेघे गतम वयः। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी। इसका मतलब क्या है कि माघे मेघे गतम वयः, यानी गतम वय, हमारी आयु बीत जाती है। क्या पढ़ने में? माघ को पढ़ने में और मेघ को पढ़ने में। माघ का मतलब है शिशुपाल वध को, और मेघदूत की जो भाव प्रवणता है इसके अनुशीलन में ही हमारी उम्र बीत गई।
यानी उम्र बीत जाती है, पूरी की पूरी उम्र बीत गई हमारी। माघ और मेघ को पढ़ने में, समझने में, अनुशीलन करने में उम्र बीत गई, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है ना, माघ और मेघ, मेघ से मतलब मेघदूत। आगे सुनो, काव्येषु माघ है कविषु कालिदास है। अब देखो यहां पर इनकी प्रशंसा में लिखा है कि काव्यों में तो माघ, काव्येषु माघ है, माघ फेमस हैं, और कवियों के अंदर कालिदास प्रसिद्ध हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, काव्यों में माघ का काव्य फेमस है, ऐसे समझो। अब माघ का काव्य कौन सा है? माघ का काव्य है शिशुपाल वधम। ठीक, और कवियों के अंदर कालिदास श्रेष्ठ हैं ये। ठीक, आगे चलो, आगे है तावद भाहा भारवेर भाति यावन मागस्य नोदयः। कितनी बड़ी बात छुपी हुई है, बहुत ही अच्छी बात यहां पर कही है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है आपका, ये लाइन जो है ये श्लेष अलंकार की है। इसका मतलब है कि तावद भा यानी माघ माह में, जो माघ का महीना आता है, माघ का महीना आप जानते होंगे, माघ के महीने में सूर्य की धूप क्षीण हो जाती है। आपको पता होगा ये तो, जो हमारे सूर्य भगवान हैं उनकी जो धूप होती है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है माघ के महीने में, क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। इसी प्रकार माघ के सामने भारवी की चमक कांतिहीन हो जाती है। किसकी चमक? यावन मागस्य नोदयः, यानी माघ के सामने भारवी की चमक कांतिहीन हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। जिस तरह से माघ के महीने में सूर्य की धूप क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, उसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे और क्या कहा है? मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें कह रहे हैं मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। विष्णु पद की चिंता तो पाप में मत पड़ो। यदि विष्णु पद की चिंता है तो माघे रतिम कुरु तदा, तो वहां आप कह रहे हैं कि माघे यानी पाप के अंदर मत पड़िए। किसके अंदर? पाप के अंदर मत पड़िए, ऐसा इसका मतलब है। आगे चलो, आगे लिख रहे हैं नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। बहुत ही बड़ी बात कह दी इसमें। इसमें कहा है कि माघ के काव्य में 9 सर्ग पूर्ण होने पर कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रह जाता। यानी माघ ने जो काव्य लिखा है अपना, क्या लिखा है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध के अंदर वैसे तो 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20। लेकिन कहा कि इसके जो 9 सर्ग हैं, माघ काव्य के 9 सर्ग पूर्ण हो जाने पर, जैसे आप माघ काव्य पढ़ रहे हैं और 9 सर्ग आपने पढ़ लिए, उसके बाद में कह रहे हैं कि कोई भी शब्द नया बचेगा ही नहीं, फिर कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रह सकता। इतने कठिन कठिन उसमें मतलब वाक्य बनाए उन्होंने, जिसमें सारे शब्द जोड़ दिए उसमें। उसके बाद में कोई शब्द नया मिलेगा ही नहीं आपको। केवल आप 9 सर्ग पढ़ लेते हो तो आपको अलग से कोई भी शब्द जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इतना इसमें कहा गया है। लास्ट में एक और सुनिए, कह रहे हैं माघे नैव च माघे ने कंपह कस्य न जायति। मतलब है माघ माह के समान माघ कभी से किसे बह नहीं लगता है। जैसे माघ के महीने से हर कोई डरता है, क्योंकि सूर्य भगवान की जो तेज होती है ना, वह फीकी पड़ जाती है। उनका जो तेज या धूप होता है उसको मतलब हम कहेंगे कि क्षीण हो जाती है, वो धूप कमजोर पड़ जाती है वो धूप। तो इसलिए कह रहे हैं कि माघ माह के समान माघ कभी से किसे बह नहीं लगता है। माघ महीने से हर कोई डरता है, इसी तरह माघ कवि जो हैं उनसे भी सबको डर लगता है, उनकी विद्वत्ता के कारण, उनके ज्ञान के कारण। ऐसा तो इस तरह से मित्रों यहां तक हमने जाना श्री माघ या महाकवि माघ के विषय में जो कुछ मैटर था एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने सारा कुछ यहां पर बता दिया है। और पूरी कोशिश की है कि आपको आसान तरीका से समझाया जाए, आपको बहुत रोचक तरीका से बताया जाए। आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट किया करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें आप, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि ये ज्ञान उन तक पहुंच सके। जो फायदा आपको मिल रहा है वो फायदा उनको भी मिल जाना चाहिए।
दोस्तों ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही आपका बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। इसलिए आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, उनको भी जोड़िए। ज्ञान का प्रसार प्रचार करना है, आपको फायदा ही फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम शिशुपाल वध जो इनका ग्रंथ है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए मित्रों, शिशुपाल वधम इनकी जो रचना है, इस रचना के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें जो सामान्य जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक बिंदु को लेकर के, ठीक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि मां की एकमात्र रचना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनकी एकमात्र रचना मिलती है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रचना है, एकमात्र। ठीक, आगे चलो। अब इसमें लिखा है हमने विधा, यानी कि शिशुपाल वधम इनकी जो रचना है ये किस विधा के अंतर्गत आती है, विधा। तो इसमें याद रखना है महाकाव्य, ये रचना महाकाव्य विधा के अंतर्गत शामिल है, यानी महाकाव्य है ये। और महाकाव्य क्या होता है ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुराः, ये पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको महाकाव्य क्या है। अब विभाजन की बात आती है कि विभाजन किस तरह से किया गया है, यह प्रश्न आया हुआ है कि शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं। शिशुपाल वध में कुल 20 सर्ग हैं दोस्तों। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। इसलिए आपको सर्ग वाला सवाल निश्चित रूप से यदि सही करना है तो आपको सबके सर्ग याद रखने होंगे, सभी के। किस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं, किस में कितने अंक हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार देखोगे, डेली आप इन पर नजर फेरते रहोगे, इनको रिवीजन में लाओगे आप डेली, तो याद रख पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, आगे चलो। अब बात आती है श्लोक। शिशुपाल वध जो ग्रंथ है उसमें कितने श्लोक हैं? तो श्लोक हैं इसमें 1650। टोटल इसमें 1650 श्लोक या पद्य हैं, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात आती है नायक कौन है इसमें, एक्टर। तो नायक इसमें भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण नायक हैं। और नायक किस कैटेगरी के हैं तो वो भी याद रखनी है। इसमें कैटेगरी लिखी है हमने कोष्टक में, धीरोदात्त प्रकृति के हैं। धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं श्री कृष्ण जी। ठीक है, आगे सुनो। आगे है प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक है शिशुपाल। कौन है? शिशुपाल। ये खलनायक है, ठीक है ना, जो गुंडा होता है ना, गुंडा फिल्मों में, वो आप कह सकते हैं प्रतिनायक। अब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण जी का इसमें करते हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रख दिया जाता है शिशुपाल वधम, ऐसा। आगे चलो। आगे यहां पर एक विशेष बात हमने लिखी है, नायिका विहीन महाकाव्य है ये। नायिका विहीन, इसमें कोई भी नायिका नहीं है, कोई भी नायिका नहीं है। नायिका विहीन नाटक या नायिका विहीन महाकाव्य है ये। मान लो एग्जाम में आ गया कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य नायिका से विहीन है, तो याद रखना शिशुपाल वध में कोई भी नायिका नहीं है। ठीक है ना, ऐसे हम महाकाव्य की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अंगिरस कौन सा है? इसमें अंगिरस किसे मानते हैं, मुख्य रस किसे मानते हैं? तो याद रखना है वीर रस और श्रृंगार रस को अंगिरस के रूप में माना जाता है। अंगिरस के रूप में वीर रस और श्रृंगार रस को माना जाता है, लेकिन ज्यादा इसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। एग्जाम में हालांकि अलग अलग ही पूछा जाएगा, वीर रस आता है तो वीर रस करना है, और दोनों आते हैं तो वीर रस आपको करना है, और अलग अलग आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीर रस और श्रृंगार रस आपके सामने मिल सकते हैं। आगे सुनो। आगे है मंगलाचरणम। मंगलाचरण, मंगलाचरण बारे सवाल भी आजकल पूछे जाते हैं। तो यहां पर है कि इस ग्रंथ के अंदर जो मंगलाचरण है वो किस तरह का है, क्योंकि मंगलाचरण अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहां पर मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है इसका, यानी यहां पर कुछ निर्देश दिया जाता है, इस तरह से यहां वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण में क्या कहा गया है, मैं एक लाइन आपको बता रहा हूं। उसमें कहा है श्रीयपति श्रीमती शासितुम, यानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है मंगलाचरण में। क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है मंगलाचरण में, ऐसे आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए आगे है इसमें गुण,
यानी कि कौन सा गुण इनका प्रमुख माना जाता है? तो यहां लिखा है ओज और माधुर्य गुण। ओज और माधुर्य गुण का यहां पर संगम है, यानी कि समन्वय माना जाता है दोनों गुणों का। ओज गुण और माधुर्य गुण दोनों याद रखने हैं। आगे सुनो, आगे है उपजीव्य। उपजीव्य काव्य कौन सा माना जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ये इस तरह के सवाल आते हैं कि उपजीव्य काव्य कौन सा है, इसका उपजीव्य काव्य कौन सा है, ऐसे। तो यहां लिखा है महाभारत का सवा पर्व तथा भागवत पुराण। मतलब ये हुआ कि इस ग्रंथ का यानी शिशुपाल वध जो रचना है, इस रचना के अंदर जो कथानक है, जो इसमें विषय वस्तु है, जो इसके अंदर मेन मैटर है, वो मैटर महाभारत के सवा पर्व और भागवत पुराण पर आधारित है। ऐसे आप समझ सकते हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहे हैं इसमें एक बहुत ही विशेष बात है जो मैंने यहां पर लिखी है। अब वो कौन सी विशेष बात है सुनिए। कह रहे हैं कि प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ और अंत, इसमें जितने भी सर्ग हैं टोटल, हमने कहा कि इसमें 20 सर्ग हैं, तो 20 सर्गों में आप देखोगे तो एक खास बात हमारे सामने नजर आती है और वो एग्जाम में पूछी भी जाती है। यानी प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ और अंत इसमें श्री शब्द से हुआ है, यानी श्री शब्द से स्टार्टिंग होती है और लास्ट भी श्री शब्द से होता है। एक खास बात है, स्पेशल बात है। हमने अभी आपको मंगलाचरण बोल के बताया था, श्रीयः पति ही श्रीमती शासितुम, इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे आप समझ लेना। तो यहां पर याद रखना है कि श्री शब्द से स्टार्टिंग भी है और श्री शब्द से लास्ट भी है। आगे सुनो, इसमें बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। टीका, इनकी जो टीका है वो किस नाम से की गई है? शिशुपाल वध की जो टीका है वो सर्वंकषः नाम से टीका की गई है और मल्लीनाथ जी ने की है। मल्लीनाथ ने शिशुपाल वध पर जो टीका लिखी है वो किस नाम से लिखी है? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो टीका का नाम है सर्वंकषः। क्या नाम है? सर्वंकषः टीका। अब मान लो एग्जाम में आ गया कि सर्वंकषः टीका किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना शिशुपाल वध से रिलेटेड है। और ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई किसने की है, तो मल्लीनाथ ने ये टीका की है या मल्लीनाथ ने टीका लिखी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। आगे यहां पर ग्रंथ से रिलेटेड प्रशस्ति कथन एक लिखा है, ग्रंथ से संबंधित एक प्रशस्ति कथन है वो लिखा है, तो उसको मैंने यहां नोट किया है, मैं बता रहा हूं उसको। लक्ष्मीपतेश्च चरित कीर्तन मात्र चारु, लक्ष्मीपतेश्च चरित कीर्तन मात्र चारु। इसका मतलब क्या है? इनकी प्रशस्ति में लिखा है, इस ग्रंथ की प्रशस्ति में ये कथन लिखा गया है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के चरित्र वर्णन के कारण माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य को सुंदर कहा है। क्या कहा है? चारु कहा है, सुंदर कहा है। ऐसा आप यहां याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर शिशुपाल वध के अंदर जो जो मेन बातें थी, जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है या पहले पूछ लिया गया है, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। सारी बातें समझाई हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आप पूरा वीडियो देखोगे तो गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण सर्ग बता रहा हूं। ठीक है, ये सर्ग महत्वपूर्ण सर्ग हैं। वैसे तो टोटल 20 सर्ग हैं इसमें, लेकिन अब मैं यहां पर केवल 7-8 सर्ग बता रहा हूं जहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है। डायरेक्ट कई बार सर्ग से जो मेन विषय वस्तु होती है वहां से सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि किस सर्ग में युद्ध का वर्णन किया गया है, किस सर्ग के अंदर रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेन जो है वो मैं बता रहा हूं। हालांकि मैं इसके बाद में टोटल जितने भी हमारे 20 सर्ग हैं उन 20 सर्ग के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है सर्ग नंबर 1। सर्ग नंबर 1 में नारद का आगमन होता है। क्या होता है दोस्तों? नारद का आगमन होता है इसमें, और इसके अलावा श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। ठीक है ना, और फिर नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन होता है। श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वध के लिए तैयार करना, ये पहले सर्ग की कथा वस्तु है। आगे चलो, सर्ग नंबर 2। सर्ग नंबर 2 में क्या होता है? इसमें है श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव
इनकी गुप्त मंत्रणा होती है। ये तीनों के तीनों गुप्त मीटिंग रखते हैं ऐसे। इसके बाद में है सर्ग नंबर 3, इसमें द्वारका या समुद्र का वर्णन है, यानी द्वारका का वर्णन या समुद्र का वर्णन इसमें मुख्य विषय वस्तु के रूप में है। आगे है सर्ग नंबर 4। सर्ग नंबर 4 में रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है, बहुत ही मोस्ट है ये। आगे सुनो, आगे है सर्ग नंबर 6, इसमें षट ऋतु वर्णन है। षट ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद में सर्ग नंबर 11, इसमें है प्रभात वर्णन, यानी प्रभात का वर्णन किया गया है। आगे है सर्ग नंबर 18 से 20, 18, 19, 20 3 सर्ग हो गए। इसमें युद्ध का वर्णन है, तीनों सर्गों में युद्ध का वर्णन किया गया है, समझे क्या नहीं ऐसे। आगे है हमारे इसमें सर्ग नंबर 19, इसमें चित्रालंकार की प्रचुरता पाई गई है, यानी चित्रालंकार की प्रचुरता यहां पर आपको मिलेगी। चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यू रचना एवं युद्ध का वर्णन किया गया है यहां पर। तो ऐसे हमने यहां पर आपको 8 सर्ग बताए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि मैं आपको पूरे सर्ग बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पूरे सर्ग बता रहा हूं, आप एक एक सर्ग को सुन सकते हो अच्छे से, चाहो तो काफी में नोट भी कर सकते हो। चलिए मैं सिर्फ 2, 4, 5 मिनट का टाइम लूंगा जिसमें सारे ही सर्ग समझा दूंगा किस सर्ग में क्या कहा गया है। सुनिए, तो यहां देखिए सबसे पहले सर्ग नंबर 1। सर्ग के बाद में मैं आपको थोड़ी कथा वस्तु भी बता दूंगा इसकी शॉर्ट में। सर्ग नंबर 1, सर्ग नंबर 1 में है देवर्षि नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। नारद शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कहानी सुनाते हैं और उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार किए उनको बताते हैं। श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाया जाता है और शिशुपाल के वध के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। ये सर्ग नंबर 1 की कथा वस्तु हो जाती है। सर्ग नंबर 2, सर्ग नंबर 2 के अंदर श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव इनकी गुप्त मंत्रणा होती है। इसके अलावा बलराम की शिशुपाल के पदार्थ तुरंत अभियान की सलाह, नीतिज्ञ उद्धव का इस विषय में अधिक शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। सर्ग नंबर 3 चलिए, ठीक है, 2 सर्ग हो जाते हैं। अब 3 नंबर सर्ग में क्या है मित्रों सुनो। 3 नंबर सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका सेना और समुद्र का वर्णन किया गया है इसमें, यानी द्वारका सेना और समुद्र का वर्णन इसमें है। आगे चलो, आगे है सर्ग नंबर 4। सर्ग नंबर 4 में है रैवतक पर्वत का वर्णन, बहुत ही मोस्ट है ये सर्ग नंबर 4। रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में वर्णित है? तो सर्ग नंबर 4 में है। आगे चलो 5 नंबर सर्ग में क्या है? रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन, यानी वो सेना जो है ना वो रैवतक पर्वत पर विश्राम करती है, रुकती है वहां पर, इस तरह का वर्णन यहाँ है। आगे चलो, आगे है सर्ग नंबर 6। सर्ग नंबर 6 के अंदर षड ऋतु वर्णन है। ये तो नाम से पता लग रहा है षड यानी 6, तो 6 ऋतुओं का वर्णन कहां पर है? सर्ग नंबर 6 में है। ऐसे आगे चलो, सर्ग नंबर 7। सर्ग नंबर 7 में है वन विहार का वर्णन, वन में विहार करते हैं उस समय का वर्णन है इसमें। आगे चलो, सर्ग नंबर 8। सर्ग नंबर 8 के अंदर है जल क्रीड़ा का वर्णन, जल में क्रीड़ा करते हैं उसका वर्णन है। आगे है सर्ग नंबर 9। सर्ग नंबर 9 के अंदर सायंकाल, चंद्रोदय और श्रृंगार विधान आदि का वर्णन है इसमें, ठीक है ना। आगे चलो मित्रों, आगे है सर्ग नंबर 10। सर्ग नंबर 10 के अंदर पान गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे है सर्ग नंबर 11। सर्ग नंबर 11 में प्रभात वर्णन है। क्या है? प्रभात का वर्णन है, ये भी मोस्ट है। आगे सर्ग नंबर 12। सर्ग नंबर 12 में श्री कृष्ण के पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रस्थान करते हैं और यमुना नदी का वर्णन इसमें है। आगे चलो, आगे है सर्ग नंबर 13। इसमें श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है, श्री कृष्ण का नगर में प्रवेश होता है, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं इसमें दिखाई गई हैं। आगे है सर्ग नंबर 14। सर्ग नंबर 14 में क्या है? युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति की गई है। आगे चलो, सर्ग नंबर 15। सर्ग नंबर 15 के अंदर क्या है?
इसमें शिशुपाल का क्रुद्ध यानी शिशुपाल का क्रोधित होना, गुस्सा आना, और उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना। यानी शिशुपाल का क्रोध दिखाया गया है और शिशुपाल के पक्ष वाले जितने भी राजा हैं वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह का इसमें बताया गया है मैटर। इसके बाद में है सर्ग नंबर 16। सर्ग नंबर 16 के अंदर शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग करना और सात्यकी द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूत का उत्तर और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन। यानी जो शिशुपाल का दूत आता है वो सभा में आकर उसके पराक्रमों का वर्णन करता है। आगे है 17 नंबर। 17 नंबर सर्ग के अंदर श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना और श्री कृष्ण की सेना की तैयारी और उसका प्रस्थान दिखाया गया है। सर्ग नंबर 18। सर्ग नंबर 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध है, यानी घोर युद्ध का वर्णन है इसमें। और सर्ग नंबर सेकंड लास्ट यानी 19, इसमें है चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यू रचना और युद्ध का वर्णन किया गया है। और लास्ट और 20वां सर्ग है हमारा, इसमें श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र दिव्यास्त्र युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है। शिशुपाल के अपशब्दों से क्रोधित होकर श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिरच्छेदन कर दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है, शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। इसीलिए नाम रखा जाता है शिशुपाल वधम। इस तरह मित्रों यहां पर मैंने पूरे सर्गों में क्या कथा वस्तु है वो मैंने समझा दिया आपको। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इसमें आखिर क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। अब मैं आपको 2 मिनट में एक बार शॉर्ट में और समझा देता हूं इसके अंदर क्या है। सुनिए, इसमें देवर्षि नारद इंद्र की ओर से श्री कृष्ण को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बलराम सद्य युद्ध करने का परामर्श देते हैं। उद्धव की सलाह थी कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ही पहले चला जाए, वहीं से देव विरोधियों का विनाश भी किया जाएगा। उद्धव की बात मान करके श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सारथी दारूक रेवतक पर्वत का वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना वहीं पड़ाव डाल देती है। यादव लोग जल क्रीड़ा एवं वन विहार के आनंद में निमग्न हो जाते हैं। सूर्य उदय होने पर श्री कृष्ण यमुना को पार करके इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यज्ञ में युधिष्ठिर श्री कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं। शिशुपाल को यह सहन नहीं होता है, वह इसका विरोध करता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट डालते हैं और वह तेज उसमें लीन हो जाता है। इस प्रकार शिशुपाल का वध हो जाता है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में भी समझा दिया है, पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। जहां जहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं सूक्तियां, यानी शिशुपाल वध के अंदर मोस्ट सूक्तियां कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी सूक्तियां हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछने की पूरी संभावना है, वो सारी सूक्ति मैंने यहां पर लिखी हैं। इनका मैं अर्थ भी समझाऊंगा आपको, तो अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना, काफी में नोट भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का मैं जवाब देता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली सूक्ति है, बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयान अपि गच्छति। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयान अपि गच्छति। इसका मतलब क्या है सुनो। ये तो सूक्ति है शिशुपाल वध की, ये सारी सूक्तियां शिशुपाल वध की ही हम बता रहे हैं। इनका अर्थ सुनिए आप। तो पहली सूक्ति का अर्थ हो जाता है, बड़े लोगों का सहारा पा करके छोटे लोग भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयान अपि गच्छति। जो क्षुद्र लोग होते हैं वो भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, वो भी अपने कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे आगे सुनो। आगे है, महीयांसः प्रकृत्याः मितभाषिणः। बहुत ही सुंदर बात है। जो
श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं, काम का बोलते हैं, फालतू का नहीं बोलते, मितभाषी होते हैं। आगे सुनो, आगे है समय एव करोति बलाबलम। कितनी बढ़िया बात कही है, यानी समय ही व्यक्ति को बलवान और निर्बल बनाता है। कोई कमजोर नहीं होता, कोई ताकतवर नहीं होता। यदि ताकतवर या कमजोर है तो वो है समय। हमारा समय यदि कमजोर चल रहा है तो हम कमजोर हैं। यदि हमारा समय बहुत मजबूत है, समय बहुत अच्छा चल रहा है तो हम मजबूत हैं, हम अच्छे हैं, हम बलवान हैं, हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं। कोई दिक्कत नहीं हो सकती फिर। तो यही तो कहा गया है कि समय एव करोति बलाबलम, समय ही व्यक्ति को बलवान और निर्बल बनाता है। आगे सुनो, आगे है अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब इसका मतलब है कि श्रेय के विषय में किसे संतोष है, श्रेय के विषय में किसे संतोष है, किसे श्रेय नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को चाहिए। कौन नहीं चाहता श्रेय? तो श्रेय के विषय में किसे संतोष है? किसी को भी संतोष नहीं है। जितना मिलता जाएगा लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, संतोष किसी को नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है। आगे सुनो, ऋते रवे क्षालयितुम क्षमते कह, ऋते रवे क्षालयितुम क्षमते कह। ये भगवान नारद कह रहे हैं, ठीक है, नारद जी ने कहा है। ये इसका मतलब है कि सूर्य के अलावा रात्रि के अंधकार को दूर करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। सूर्य के अलावा रात्रि का जो अंधकार है उसको दूर करने में कोई भी नहीं है समर्थ, सूर्य के अलावा। ऐसा। आगे सुनो, आगे है सदाभिमानैक धना ही मानिने हैं, सदाभिमानैक धना ही मानिने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्वाभिमानियों का मान ही धन होता है। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनका जो मान है, सम्मान है, वो ही सबसे बड़ा धन है। उसके अलावा कोई धन दौलत उनके लिए बड़ी नहीं है। मान सम्मान सबसे बड़ा धन है, ऐसा। इसलिए व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। अपने मान सम्मान के लिए झुकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, लज्जित नहीं होना चाहिए। मान सम्मान को बचाए रखना है, तब तक आप जिंदा हो, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा हो फिर। ठीक है, आगे है सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते। बहुत ही बढ़िया सूक्ति है। इसका मतलब है सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, यानी अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं सब लोग। निश्चित सिंपल सी बात है भाई, हम अपना स्वार्थ देखते हैं, आप अपना स्वार्थ देखते हैं, सब लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं। आगे सुनो, आगे है क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। बहुत ही बढ़िया। क्या मतलब हुआ? सुनो, इसमें कह रहे हैं कि जो प्रत्येक क्षण में नवीनता को प्राप्त हो वही सुंदरता है। यहां पर सुंदरता की परिभाषा दी गई है। सुंदरता क्या है उसे परिभाषित किया गया है। दोबारा सुन सकते हो, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। जो प्रत्येक क्षण में नवीनता को प्राप्त होता है वही सुंदरता है। समझ गए? ऐसे। आगे सुनो, आगे है ज्ञात सारोपि खल्वेक है संदिग्धे कार्य वस्तुनि। मतलब ये हुआ कि सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है, संदिग्ध अवस्था में ही रहता है। समझ गए? सार तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है, संदिग्ध युक्त रहता है। ऐसे आप इसको समझें। और लास्ट सूक्ति है हमारी आज की इस ग्रंथ की, वो है विपक्ष मखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका, सुनिए, इसका मैं मतलब बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा रहा है। तो विपक्षम अखिलीकृत्य यानी शत्रु को नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ है, ऐसे समझिए। यहां पर इसका मतलब है क्या दुर्लभ है भैया? प्रतिष्ठा दुर्लभ है।
कैसे शत्रु को नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ है, ये इसका मतलब है। ऐसे तो मैंने यहां पर दोस्तों आपको 10 सूक्तियां बताई जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इनको, इनमें से एग्जाम में सवाल जरूर आएगा। इससे पहले भी आया है, वो मैंने इसी में शामिल कर दिया है। तो इस तरह से मित्रों हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट ग्रंथ के बारे में बताया है और यहां पर माघ के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। इनकी कौन कौन सी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्या विषय वस्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप अपने पास एक कॉपी रखा करें जिसमें नोट कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज्वाइन करिए। वहां जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो, नोट्स प्राप्त कर सकते हो, क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर आप ये काम करें दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।